हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन। और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है चंपा और ऑप्शन डी है वैशाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगीर, जिसे वर्तमान में राजगीर बोला जाता है, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहद्रथ वंश का था। ठीक है। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9 मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। ठीक है, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन है इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी है उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी है सोम और इस पे पर नामांकित देवता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पे पर नामांकित देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है भगवद गीता, ऑप्शन सी है ऋग्वेद एंड ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सवित्री सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में एंड ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के संबंध में। धर्मशास्त्रों के समय में शूद्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है प्रायः 6000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के वनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नो, जो कि राजस्थान में के दोआब क्षेत्र से लोहा
कृष्ण लोहित मृद भांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि बोगजकोई का महत्व क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है परुष्णी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परुष्णी नदी। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी जो कि आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई। भरतों के राजा किसकी विजय हुई थी? सुदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? ठीक है। ऑप्शन है उपनिषद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उपनिषद। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।